नमस्कार साथियों, मैं दिलीप मीना फिर से जुड़ चुका हूँ ठेठ बात पर। साथियों, हम इस वक्त मौजूद हैं भरतपुर जिले में। हमारे साथ यहाँ के युवा सरपंच जुड़े हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि जो भजनलाल जी के कार्यकाल में और पिछली सरकार के कार्यकाल में भरतपुर के अंदर कितना विकास देखने को मिला, कितना अंतर देखने को मिला। हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। आप हमें बताएं कि जैसे आपने पिछले कार्यकाल अपने क्षेत्र में देखे, कांग्रेस के रहे, अभी बीजेपी का कार्यकाल चल रहा है, उसमें और इनके कार्यकाल में, भजनलाल जी के कार्यकाल में कितना विकास आपको देखने को मिला है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप लोग यहाँ पधारे और आप इस तरह की जो चर्चा हमारे बीच में करने के लिए आए, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। देखिए, भजनलाल शर्मा जी का जो एक कार्यकाल राजस्थान के अंदर चल रहा है, आपने भरतपुर के बारे में प्रश्न किया। भरतपुर में बहुत ही शानदार विकास कार्य चल रहे हैं और मैं तो ये कहूंगा पूरे राजस्थान भर में भजनलाल शर्मा जी की जो एक सोच है उसमें विकास की गंगा बह रही है। और भरतपुर में तो निश्चित रूप से पिछली सरकार की अगर आप बात करें और अब की अगर तुलना करते हैं तो पिछली सरकार में यहाँ कोई भी काम नहीं हुआ। भरतपुर में आज हजारों करोड़ के कार्य चल रहे हैं और ऐसे ऐसे विकास कार्य चल रहे हैं जिनकी तरफ आज तक किसी नेता ने कभी देखा नहीं, क्योंकि वो भरतपुर के लाल हैं। भरतपुर के दर्द को, भरतपुर के लोगों के मर्म को वो समझते हैं और उसी के अनुरूप वो कार्य करने का काम करते हैं। अच्छा, जैसे कि बात करें, यहाँ के लोगों का कहना है कि जो पिछली सरकारें हैं और जो आए, देश आजाद होने के बाद भरतपुर में पहली बार डेवलपमेंट हो रही है। निश्चित तौर पर ये मैं नहीं कह रहा, ये यहाँ के भरतपुर जिले के एक एक बाशिंदे की ये भावना है, क्योंकि आदमी अपनी खुली आंखों से ये चीज सामने होता हुआ देख पा रहा है। आप भरतपुर में इस समय किसी भी रोड पे निकल जाइए, आपको हर जगह यहाँ पर विकास कार्य चलते हुए नजर आएंगे। क्योंकि कोई भी काम होता है तो आम जनता को भी थोड़ी सी परेशानी आती है। कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है तो टूट फूट भी होती है, दिक्कतें भी आती हैं, बारिश भी सामने आ रही है। तो चाहे वो हमारा ड्रेनेज का मामला हो, चाहे रोडों का मामला हो, चाहे फ्लाईओवर्स का मामला हो, चाहे अपनी जो बेसिक नेसेसिटी है जैसे चिकित्सा है और जितनी बेसिक नेसेसिटी है, जो भी मामले, जितने भी विभाग हैं, सारे विभागों में कार्य चल रहे हैं इस टाइम पे। निश्चित तौर पर ऐसा पूर्व में कभी भी ऐसे विकास कार्य नहीं हुए और मैं नहीं समझता कि इस प्रकार के विकास कार्य भविष्य में भी कभी होंगे जो आज भजनलाल शर्मा जी की सरकार के समय में भरतपुर में चल रहे हैं। अच्छा, तो बात करें कि भजनलाल शर्मा जी पर विपक्ष बार बार आरोप लगाता है कि ये धांधली कर रहे हैं, कि कुछ नहीं कर पा रहे, तो आपका क्या मत है इसमें? भाई साहब देखिए, विपक्ष का जो आरोप लगाने का जो तरीका है, पहले तो निराधार है, क्योंकि आप किसी पे कोई भी आरोप प्रत्यारोप कर सकते हो, लेकिन उसका सबूत आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात, भजनलाल शर्मा जी की तो होड़ वो क्या करने का प्रयास करेंगे। भजनलाल शर्मा जी एक किसान के पुत्र हैं और एक छोटे से गांव से निकलकर संगठन की राजनीति करते हुए और आज वो मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे, तो वो किसी अमीर बाप के बेटे नहीं है, वो किसी जागीरदार के बेटे नहीं है, वो एक किसान के बेटे हैं और वो एक छोटे आदमी का, एक मजदूर वर्ग का, किसान का दर्द समझते हैं, उसके अनुरूप वो कार्य कर रहे हैं। और ये मेरे को लगता है कि जितने भी राजस्थान के नेता हैं उनको ये पच नहीं रहा है। और विपक्ष हमेशा निराधार बात करता है, उनका किसी बात का कोई भी आधार नहीं है। अगर कोई सबूत है तो उसको वो पेश करें। विपक्ष का कहना ये भी है कि भजनलाल जी को पॉलिटिक्स की कोई नॉलेज नहीं है, वो अभी नए नए हैं, वो अभी पॉलिटिक्स में बच्चे हैं। जैसे कि गहलोत जी ने उन पर आरोप लगाए कि ये राजनीति में अभी बच्चे हैं, इनको कोई नॉलेज नहीं है। नहीं, गहलोत जी क्या राजनीति का पाठ क्या पेट में से सीख के आए थे क्या? भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है। भजनलाल शर्मा जी को आज बहुत लंबा अरसा हो गया, वो भरतपुर के भारतीय जनता पार्टी में काम करते हुए भरतपुर के जिलाध्यक्ष रहे, उसके बाद प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे, फिर लगातार प्रदेश के महामंत्री रहे। संगठन की रीति नीति और एक एक चीज की बारीकियां उनको मालूम है और वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि कैसे विकास होना चाहिए, कैसे सरकार चलनी चाहिए और सरकार को बदस्तूर बहुत ही बखूबी से चला भी रहे। तो आपसे बात करेंगे कि यहाँ के क्षेत्र में ही, सिटी के अंदर ही डेवलपमेंट देखने को मिल रही है या फिर गांव में भी इनका कोई कार्य? भाई साहब देखिए, जो भी अपना जिला मुख्यालय होता है तो पहले जिला मुख्यालय से शुरुआत की गई है और सिटी का डेवलपमेंट हो रहा है। निश्चित तौर पर गांव के तरफ भी डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा नहीं है गांव में नहीं हो रहा है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप कार्य हो रहे हैं। पहले शहरी विकास पर ध्यान देते हुए फिर गांव की ओर भी उनका पूरा नजर है और निश्चित तौर पर गांव ढाणी ढाणी तक विकास कार्य हो रहे हैं और होंगे। जैसे यहाँ ज्यादातर पहले पेयजल की समस्या की दिक्कत रहती थी कि पेयजल पीने के लिए जल उपलब्ध नहीं था, जी, उसको लेकर के यहाँ पर क्या सुविधाएं की?
देखिए साहब, पेयजल की जैसे आप बात करें, मैं जैसे ग्राम पंचायत का सरपंच हूँ, तो आदरणीय हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हाँ, का जो एक विचार है, जनता जल मिशन जो उन्होंने चालू किया था, हर घर जल हाँ, मिशन। हर घर योजना, तो मैं अपनी पंचायत की आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरी पंचायत में 3 गांव आते हैं, उसमें से 2 गांव में, लुधावई में और भवनपुरा में, आज से पिछले 5 साल पहले तो भवनपुरा में, और लगभग 3 से 4 साल पहले लुधावई में जेजेएम की स्कीम भी सैंक्शन हो गई, बोरिंग भी लग गए, पानी की टंकियां बन गई, और हर गांव के व्यक्ति के घर घर तक पानी पहुंच रहा है। किसी गांव में ऐसी परेशानियां नहीं पहुंचा है, तो चंबल योजना भी उसके साथ चल रही है। तो ये पैरेलल योजनाएं चल रही हैं, और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी का सपना है घर घर तक पानी पहुंचाएंगे, हर घर योजना उनकी चल रही है। आपके क्षेत्र में शिक्षा का स्तर कैसा है? शिक्षा जैसे कि स्कूल व्यवस्था रह गई, और यहाँ के टीचरों का कैसे शेड्यूल नहीं, वगैरह है? हमारे यहाँ बहुत अच्छी शिक्षा व्यवस्था है, हम्म, और स्कूल भी बहुत अच्छे हैं, और शिक्षक भी बहुत अच्छे हैं, और भरतपुर के लड़के, भरतपुर के जो युवा हैं, अच्छी अच्छी नौकरियों में भी जा रहे हैं, यहाँ से आईएएस भी बन रहे हैं, पीसीएस भी बन रहे हैं, और इंजीनियर डॉक्टर्स भी बन रहे हैं। तो बढ़िया है, शिक्षा अच्छा है, और सुधार इसमें होना बाकी है, हो रहा एक बात करें रोजगार को लेकर के, यहाँ बहुत बड़ी समस्या है है। देखिए भाई, कि यहाँ के लोगों को सरकार से क्या मांग रहेगी कि जैसे उनकी मांग ये रहती है इंडस्ट्रियल एरिया हो या कुछ ऐसे करके। देखिए भाई साहब, ऐसा है, आज जिस जगह आप बैठे हो भरतपुर, इसमें डेवलपमेंट हर जगह के लिए, जब कोई भी विकास होना है या फिर डेवलपमेंट के लिए सबसे जरूरी एम्प्लॉयमेंट ही होता है, आप इसमें नो डाउट सही कह रहे हैं, रोजगार की आवश्यकता है। रोजगार। लेकिन भरतपुर जिस जगह हम बैठे हैं, बहुत सारी चीजें, इसमें बहुत सारी बाध्यताएं भी हैं, क्योंकि ताजमहल हमारे नजदीक आता है, हाँ, तो ताजमहल की वजह से जितनी भी पॉल्यूशन जनरेशन करने वाली जो इंडस्ट्रीज है, वो यहाँ लग नहीं सकती। दूसरा, भरतपुर एनसीआर में भी आता है, तो एनसीआर की भी बहुत सारे ऑब्लिगेशंस हैं। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी के दिमाग में है, और निश्चित तौर पर वो इसमें बहुत मतलब कार्य भी कर रहे हैं, और हम लोग जब मिलते हैं, कार्यकर्ता जब जाता है, तो निश्चित तौर पर हमारी संभाग की बैठक हुई थी, वहां भी इस बारे में चर्चा हुई थी। तो उनकी नजर में भी ये चीज है कि ये जो बाध्यताएं हैं, इनसे निकलते हुए कैसे यहाँ पर रोजगार के अवसर प्रदान किए जाए, इसमें निश्चित तौर पर वो लगे हुए हैं। बड़े बड़ी जो कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनसे उनकी बात चल रही है। लेकिन ये पॉल्यूशन वाला जो एक मैटर है, वो हमारे बीच में एक बाध्यता है कि उसको हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि ताजमहल हमारे यहाँ आपको मालूम है 7 अजूबों में आता है, हाँ, और उसकी बहुत सारी ऑब्लिगेशंस यहाँ पे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी सी ये बाध्यता है। लेकिन रोजगार के अवसर के लिए और रोजगार प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सतत लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी, और निश्चित तौर पर रोजगार के अवसर भरतपुर में नए नए आयाम आगे आएंगे। अभी युवाओं को रोजगार के लिए क्या बाहर जाना पड़ता है? भाई साहब देखिए, रोजगार की व्यवस्था है भरतपुर में, जो एम्प्लॉयमेंट की जो जरिए हैं, जो चीजें हैं, वो भरतपुर में चली रही हैं, और युवा यहाँ का बाहर भी जा रहा है, ऐसा नहीं है कि बाहर नहीं जा रहा, बाहर भी नौकरियों के लिए लोग जाते हैं, और जितनी व्यवस्थाएं यहाँ है, तो यहाँ भी लोग नौकरी कर रहे हैं, रोजगार यहाँ भी है, और कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं, जैसे पोली हाउस पे यहाँ सब्सिडीज मिलती हैं, उसके अलावा अपनी पोल्ट्री फार्मिंग मिलती है, पिग फार्मिंग मिलती है, तो छोटी छोटी ये जो लोन भारत सरकार के द्वारा जो दी जा रहा है, राजस्थान सरकार को दिया जा रहा है, इसमें भी युवा इंटरेस्ट दिखा रहा है, क्योंकि हम रोज समाज में रहते हैं, तो युवाओं का ये सोच भी बनती जा रही है कि चाहे फिशरीज, मच्छी पालन का मामला हो, या पोल्ट्री का हो, या फिर पिगरी का हो, तो युवा इस तरफ भी जा रहा है, और पॉली हाउस वगैरह की तरफ भी जा रहा है, और आदमी लगा हुआ है। और बात करें कि यहाँ क्षेत्र में जैसे पिछली सरकारें आई, जब लगभग लगभग यहाँ पर ऐसा मिथ बना हुआ है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। जी, क्या आपको लगता है कि अब की बार जो भजनलाल जी का कार्यकाल को देख करके यहाँ की जनता फिर से भजनलाल जी की तरफ रुख करेगी? भाई साहब, ये जो अब तक चलता है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, मैं आपसे 100% ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव में दोबारा से राजस्थान में अपनी सरकार बनाएगी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व। और क्या यहाँ के क्षेत्र के आपके क्षेत्र है जो भरतपुर संभाग है, या फिर ग्रामीण इलाके आते हैं, या जी, शहरी इलाके भी आते हैं, जी, तो यहाँ की सबसे मुख्य समस्या, सबसे ज्यादा समस्या किस चीज की रहती है ज्यादातर? तो भाई साहब, जो प्रमुख जो समस्या है, वो रोजगार की हमारे भरतपुर क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज वगैरह और ये सारी चीजें यहाँ पर नहीं लग पा रही, जैसा भी मैंने आपको बताया। हाँ। और उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी, राजस्थान सरकार प्रयासरत है कि उसके लिए अपन क्या प्रयास करें। तो
एक एम्प्लॉयमेंट का ही भरतपुर का ऐसा सिस्टम है थोड़ा सा। बाकी यहाँ पर घना पक्षी विहार भी है, तो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उससे भी होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारे होटल्स, और ये सारी चीजें जब घने से जुड़ी हुई हैं तो वहाँ होटल इंडस्ट्री बहुत यहाँ पर अच्छी है, तो होटल में भी एम्प्लॉयमेंट के अवसर युवाओं को मिलते हैं। जैसा कि ये क्षेत्र अब अपने डीग पहले भरतपुर में ही आता था, जी और यहाँ भी कई जैसे पुराने स्थल हैं। इसमें यहाँ के क्षेत्र में पर्यटन के लिए कितना डेवलपमेंट करा है? देखो सर, इसमें पर्यटन के लिए भरतपुर क्या है, भरतपुर हमारा गोल्डन ट्रायंगल में आता है, हाँ। आप समझिए, दिल्ली हम्म, और आगरा और जयपुर। तो जब टूरिस्ट निकलता है वहां से, तो टूरिस्ट या तो निकलता है दिल्ली से आगरा, और आगरा से फिर जाता है जयपुर, या फिर निकलता है दिल्ली, दिल्ली से जयपुर, जयपुर से आगरा। तो भरतपुर उसके बीच में पड़ता है, बिल्कुल। और भरतपुर में यहाँ पर फॉरेनर स्टे भी करता है, हाँ। भारत के भी बहुत लोग यहाँ आते हैं। और वो यहाँ पर एक और जो चीज है, भरतपुर को जो आजकल बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है, भरतपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग्स बहुत ज्यादा हो रही है, यहाँ रिजॉर्ट और होटल इंडस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो ये गोल्डन ट्रायंगल में आता है। और भजनलाल शर्मा जी जो भरतपुर के ही लाल हैं, तो उनको बखूबी ये मालूम है कि यहाँ पर पर्यटन के चित्र को और ज्यादा मजबूत कैसे किया जाए। उसी का कारण है कि चाहे गंगा मंदिर का हमारा यहाँ पुराना बहुत बड़ा मंदिर है, उसमें बहुत भव्य उसमें निर्माण कार्य चल रहे हैं, उसका दोबारा से पूरा रेनोवेशन करवाया जा रहा है। लक्ष्मण मंदिर का भी अभी आया है, वो भी बनाया जा रहा है। तो पुरानी जो धरोहर है उन्हें संजो कर दोबारा से रिक्रिएट कैसे किया जाए, कैसे पर्यटक को उधर आकर्षित किया जाए, उस पे ही भजनलाल शर्मा जी का ध्यान है। क्योंकि निश्चित तौर पर अगर हमारे यहाँ सैलानी आएंगे या फिर आदमी घूमने वाला आएगा, तो एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा, और भरतपुर का नाम भी आगे रोशन हो सकता है। तो और कोई यहाँ के क्षेत्र में आपको कोई समस्या लगती हो कि जैसे कि किसी युवा साथी का कोई बात होती हो कि लोग बाग एक पक्ष, दो पक्ष हमेशा रहते हैं। जी जैसे यहाँ की सरकार के बारे में बोलेंगे, या और ऐसे कार्यों को रोकने में कई दिक्कतें आती हैं। यहाँ के क्षेत्र में क्या समस्या आती है इसको? नहीं, हमारे क्षेत्र में इस तरह की कोई समस्या नहीं है। भजनलाल शर्मा जी पूरे भरतपुर के लाल हैं, और हर किसी की भावना उनके लिए है। पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर भी, विपक्ष भी, भरतपुर के जो विकास कार्य हो रहे हैं, भरतपुर में जो इतना पैसा लग रहा है, तो विपक्ष भी इसमें कोई विपक्ष नहीं है। भरतपुर के विकास कार्य में विपक्ष भी साथ है, वो भी मुख्यमंत्री जी की सराहना इस चीज के लिए कर रहे हैं, और डेली वो बोलते भी है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी भरतपुर के लिए कार्य कर रहे हैं। तो भरतपुर के विकास कार्य में इस तरह। और अभी यहाँ पर जैसे आपने बताया कि वहाँ मंदिर पे था ना जी, वहां पर फवारे का निर्माण कराया है 184 लाख रुपए का भजनलाल जी। जी उस पर क्या बात? नहीं, मैं आपसे वही तो कहना चाह रहा हूँ, भजनलाल जी का भरतपुर और डीग पर मेन जो फोकस है, क्योंकि भरतपुर में मैंने आपको जैसा बताया इंडस्ट्रीज वगैरह और वो सारी जो फाउंडेशन है, ताजमहल की वजह से, घने की वजह से, एनसीआर की वजह से, तो हमारे पास एक प्लस पॉइंट है कि भरतपुर एक टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ नेशनल बर्ड सेंचुरी है, फिर डीग के महल है, पुराने हमारा लोहागढ़ का किला है, म्यूजियम है, उसके अलावा बड़े बड़े बहुत पुराने यहाँ पर मंदिर है, गिरिराज जी हैं, गोवर्धन बिल्कुल नजदीक है। तो ये सारी चीजों पे मुख्यमंत्री जी का फोकस है कि इन सारी चीजों को अच्छे से और डेवलप करके, रोडों को चौड़ा करके, इनको डेवलप करके यहाँ पर इनवाइट किया जाए, लोगों को बुलाया जाए। निश्चित तौर पर बाहर के लोग यहाँ आएंगे तो भरतपुर को एम्प्लॉयमेंट, रोजगार मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ हमारे को समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको जैसे वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या क्या डेवलपमेंट है इस क्षेत्र में, और ऐसी यहाँ के क्षेत्र की डेवलपमेंट बातें लेकर के कोई न्यूज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ठेठ बात।